अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, लास्ट वीक अकॉर्डिंग टू प्रिडिक्शन गुजरा और काफी न्यूज़ पॉजिटिव थी, डॉलर के हक में थी ऐसा लग रहा था। क्योंकि उससे पिछला हफ्ता जो एफओएमसी मीटिंग मिनट्स में डिसाइड हुआ कि कभी कह रहे हैं रेट हाइक करेंगे, कभी कह रहे हैं कट करेंगे, तो इन्वेस्टर डबल माइंडेड हुआ और गोल्ड हमें 2148 के ऊपर देखने को मिला। नेक्स्ट मेरा जो प्रिडिक्शन थी वो ये थी कि 2115 2100 का टारगेट था, और साथ मैंने ये बात की थी, अभी भी मैं ये बात कर पे कायम हूँ और अपनी इस बात को मैं आगे लेके चलूंगा। मैं गुज़िश्ता एक महीने से बात कर रहा हूँ। एवरी चाहे कोई जंग हो, चाहे कोई मीटिंग हो, कोई कोई भी इशू हो, एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हो, मैं पूरा गाइड करता हूँ। मैंने बात कही थी कि दिसंबर में ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है। खैर किसी महीने में ऐसा एक्यूरेट प्रिडिक्ट नहीं किया जाता, लेकिन बाकी महीने बेहतर होते हैं दिसंबर से। ये प्रिडिक्ट किया जाता है गोल्ड बाय जाएगा, ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कितना बाय जाएगा। 2100 कि 2080 ब्रेक करता है तो 2115 2100, ये दो लेवल्स टारगेट है, 2115 और 2100। लेकिन गोल्ड 2142 पे चला गया। बाय की डायरेक्शन थी, कितना बाय जाता है ये नहीं बताया और किसी को नहीं पता था। अगर कोई बाद में एक्सपर्ट बने तो एक अलग बात है। 2115 का आइडिया था कि यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे कोई सबूत भी मिल रहे थे जाने के, मूवमेंट भी मिल रही थी, न्यूज़ भी मिल रही थी, टेक्निकल एनालिसिस भी मिल रहे थे। वही बात मैं दोहराऊंगा, दिसंबर में ये नहीं देखा जा सकता कि कितना बाय जाएगा, बस ये एक आइडिया लगाया जा सकता है, और वो भी बड़ी मुश्किल से आइडिया लगाया जाता है। अच्छा, आप अगले हफ्ते की बात करेंगे, दिसंबर 11 की जो स्टार्ट होगा। दिसंबर 11 को मंडे को कोई खास बड़ी न्यूज़ नहीं है, तो एक किस्म की मार्केट साइडवेज में या नॉर्मली जो मूव ऑन करती है वही करेगी। ट्यूसडे को आरबीआई गवर्नर बुलऑक स्पीक्स है, और इसमें हलचल रहेगी मार्केट में। अब स्पीच में इंटरेस्ट रेट तो बड़ा आशा कोई नहीं रहे, लेकिन ये एक अपना फ्यूचर ऑस्ट्रेलियन डॉलर का प्लान देंगे। जो दोस्त ऑस्ट्रेलियन डॉलर को सुनते हैं, फॉलो करते हैं, वो ये स्पीच जो है वो 3:20 AM पे आनी है, तो सुबह पढ़ लेना, आप गूगल कर लेना, किसी भी अच्छी न्यूज़ एजेंसी मीडिया हाउस की वेबसाइट के ऊपर जो है अवेलेबल होती है। CNBC और काफ़ी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगी। चंद एक वेबसाइट्स हैं, मैं इनके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा, जिनके ऊपर न्यूज़ जिनकी पढ़ी जाए तो बड़े ऑथेंटिक एनालिसिस होते हैं। लेकिन यह कि आप किसी के ऊपर भी पढ़ सकते हैं कि उन्होंने क्या स्पीच वगैरह दी या मतन उसका क्या था, और नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है या नहीं बढ़ने वाला, या रेट कट तो नहीं कर रहे या कर रहे हैं, वो सारा आपको इसमें मिल जाएगा। क्लाइमेट अकाउंट चेंज है जी, उसके बाद जीबीपी का, जीबीपी बड़ा इंपॉर्टेंट पेयर है मेजर का। क्लाइमेट अकाउंट चेंज के अंदर जो डाटा है वो स्लाइटली पॉजिटिव है। अगर लास्ट टाइम का डाटा देखें, लास्ट टाइम का डाटा देखें तो उसमें पॉजिटिव था, सॉरी, नेगेटिव था। और क्योंकि बढ़ रहा है क्लाइमेट अकाउंट चेंज, तो इस मीन के ये एक नेगेटिव डाटा होगा करेंसी के लिए। लास्ट टाइम पे भी जो न्यूज़ आई थी, ठीक है, लाइक न्यूज़ जो आई थी प्रीवियस था, और फोरकास्ट 15 के था, जब डाटा आया तो उससे ज़्यादा ही आया था। और उससे पहले भी मतलब कि इसका जब भी डाटा आता जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो डाटा अवेलेबल उसके अकॉर्डिंग एक नेगेटिव डाटा। आगे बढ़ते हैं, कोर सीपीआई की डॉलर की हफ्ते की पहली न्यूज़ है जो कि मंगल को है, डॉलर को हम काफ़ी फॉलो करते हैं। कोर सीपीआई की मंथली रिपोर्ट है। कोर सीपीआई की मंथली रिपोर्ट के अंदर अ, जो पहला है इसके अंदर थोड़ा सा बेहतरी है, 0.2 से 0.3% हो रहा है, जो कि पॉजिटिव है, स्लाइटली पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, स्लाइटली पॉजिटिव है। और उसके बाद है सीपीआई की मंथली रिपोर्ट, जिसका 0.000 यानी कोई चेंज नहीं है, और एक पॉजिटिव न्यूज़ है, यानी माइनस प्लस माइनस होगा, या प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस प्लस होगा, या प्लस माइनस माइनस होगा, वट एवर जो भी है, जैसा भी ये फार्मूला। बट एक न्यूज़ न्यूट्रल और एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वे में ये न्यूज़ हम देख सकते हैं। उसके बाद सीपीआई की ईयरली रिपोर्ट है, जिसमें सीपीआई कम हो रही है, जो कि एक नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। मंथली रिपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मंथली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोर सीपीआई में परसेंटेज में इजाफा है, और सीपीआई मेंटेन है, डॉलर स्ट्रांग हो सकता है इस न्यूज़ के ऊपर। उसके बाद है पाउंड की न्यूज़, जीडीपी की न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है जीडीपी, मैंने ऑलरेडी बड़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और आगे हमारा एक फंडामेंटल कोर्स आ रहा है न्यू ईयर में, इंशाल्लाह ताला न्यू ईयर में फेब के अंदर लॉन्च होगा। तो उसमें एक एक चीज़ डिटेल में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, और बताइएगा ये कोर्स होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अब जैसे जीडीपी है, इसकी न्यूज़ वेडनेसडे को है 12 बजे सुबह दिन के टाइम पे।
जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में माइनस में जा रही है, विच इज़ अ हाईली नेगेटिव न्यूज़ फॉर पाउंड। पाउंड के लिए ये न्यूज़ अच्छी नहीं होगी। जीडीपी की न्यूज़ नेगेटिव आना किसी भी करेंसी के लिए अच्छी नहीं है। तो यहाँ अगर आप डाटा पढ़ें तो नेगेटिव डाटा आ रहा है, जो कि इस करेंसी के लिए खासा नेगेटिव है। उसके बाद फिर बुध वाले दिन यानी ट्यूसडे को एक न्यूज़ डॉलर की जो कि पॉजिटिव वे में गई। बुध वाले दिन एक और डॉलर की न्यूज़ है, एक पाउंड की है और एक डॉलर की है। और डॉलर की न्यूज़ 6:30 पे, क्योंकि 6 बजे गालबन यूएस सेशन ऑन होता है, तो न्यूज़ 6 के बाद ही होती हैं डॉलर की ज़्यादातर। 6 से 2 बजे तक आई थिंक सेशन ऑन होता है, तो 6 से 2 के दरमियान न्यूज़ होती हैं। फिर उसके बाद की कोर पीपीआई की मंथली रिपोर्ट है, जो कि पॉजिटिव रिपोर्ट है, हाईली पॉजिटिव है। पीपीआई की मंथली रिपोर्ट है जो कि हाईली पॉजिटिव है। कोर पीपीआई स्लाइटली पॉजिटिव है। और पीपीआई की जो रिपोर्ट है, ये मंथली रिपोर्ट हाईली पॉजिटिव है, तगड़ी न्यूज़ है और डॉलर के हक में है। तो हफ्ते में भी 3 दिन गुजर चुके हैं जिसमें दो जो न्यूज़ हैं वो डॉलर के हक में गुजर चुकी हैं। पीछे रह गए हैं 2 दिन, उन 2 दिनों में क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। फिर इसी दिन 12 बजे दिन चेंज हो जाएगा, फेडरल फंड्स रेट अनाउंस होने हैं, जिसकी वजह से डॉलर 2148 क्या है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। एनालिसिस के अकॉर्डिंग अभी इसके ताहाल एनालिसिस, प्रोजेक्शन, स्टेटमेंट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इससे रिलेटेड वो क्या फैसला करने वाले हैं। पिछली बार जो उन्होंने 2 नंबरी रिचाई के कट करेंगे, हाइक करेंगे, क्या बात करेंगे, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। हो सकता है आपको एक और इस तरह का मूव देखना पड़े जो आपने पहले 2148 वाला देखा है। हो सकता है आपके हक में भी न्यूज जाए, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि कट कर भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अभी हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि इन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है। इन्होंने पहले भी बात की थी इन्फ्लेशन के टारगेट को मीट करने के लिए, लेकिन ये बात कहना कबल इस वक्त है, लेकिन ये मेरे एनालिसिस है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। अगर इंटरेस्ट रेट गिर बढ़ता है या इंटरेस्ट रेट रिमेन सेम रहता है, कट शट कोई नहीं होता, या वो कट करने की बात नहीं करते, तो जमीन दोस्त हो जाएगा गोल्ड, और डॉलर जो है मजबूत होगा। और मुझे लग रहा है कि मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। लेट्स सी क्या होता है, इस न्यूज़ का इंतजार रहेगा। 3 दिन सेफ गुजरेंगे और थर्सडे वाले दिन, बल्कि वेडनेसडे वाले दिन इंट्राडे ट्रेडर्स को अलर्ट बैठना पड़ेगा और अपनी ट्रेड्स को कट कर देना है। थर्सडे वाले दिन आपने गुजारना है, और उसके बाद इस एफओएमसी की न्यूज़ आने के बाद आपने मार्केट के अंदर बैठना है, उसके बाद रिएक्शन देना है। ये मैं आपको अलर्ट दे रहा हूँ। फेडरल फंड्स रेट अगर रिमेन सेम रहता है तो डॉलर गिरने के चांसेस है, बात सीधी सी। उसके बाद जी न्यूजीलैंड की जीडीपी की क्वार्टर रिपोर्ट है, जो कि नेगेटिव रिपोर्ट है, हाईली नेगेटिव रिपोर्ट है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की एम्प्लॉयमेंट चेंज की न्यूज़ है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की है। एम्प्लॉयमेंट चेंज में खासी बेकदरी नज़र आ रही है, गिरावट नज़र आ रही है, माइनस में डाटा नज़र आ रहा है, जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हक में अच्छा नहीं है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, यानी शरह बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी का रेट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसके अंदर इजाफा हो रहा है, जो कि करेंसी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। फिर आती है एस एन बी, स्विस फ्रैंक की एस एन बी मॉनेटरी पॉलिसी असेसमेंट। फिर एस एन बी की पॉलिसी रेट है, पॉलिसी रेट के अंदर वही इन्होंने मेंटेन करना है, यानी इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ा रहे। लेकिन इससे ये होगा कि जो स्विस फ्रैंक है, यानी थर्सडे वाला इंपॉर्टेंट मार्केट में ना हलचल मचा देगा, तो बेहतर है अवॉइड करें ट्रेडर्स थर्सडे को। अगर रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं ऑन योर ओन बिहाफ, बट आप ट्रेडर्स को यही मशवरा दूंगा कि थर्सडे वाले दिन थोड़ा सा दूर रहें। इंटरेस्ट रेट जब अनाउंस होते हैं तो मार्केट में हलचलें होती हैं। तो पहले ही जो शुरुआत होगी 14 तारीख की, वो फेडरल फंड्स रेट से होगी, यानी एफओएमसी मीटिंग से होगी। और डॉलर के फंड फिर अगले साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ऑस्ट्रेलियन डॉलर का आ जाएगा। फिर स्विस फ्रैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगी। फिर जनाब आगे गुजरती है जी एमपीसी ऑफिशियल बैंक रेट वोट्स आ जाएंगे। फिर इंटरेस्ट रेट जनाब आ जाएगा पाउंड का। तो इंटरेस्ट रेट पाउंड का भी नहीं बढ़ रहा, जो कि मतलब कि अगर एनालिसिस में देखा जाए तो ये कोई पॉजिटिव भी न्यूज़ नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, न्यूट्रल न्यूज़ है। अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस जो डायरेक्शन मिली उसके हक में जाएगा, बट मार्केट में हलचल रहेगी। उसके बाद ये जो मेन रिफाइनेंसिंग रेट है, ये भी बड़ा अरसा हो गया बड़ा था, ये मुझे याद पड़ता है। ये बड़ा था जुलाई के अंदर, उसके बाद इन्होंने सॉरी जुलाई के अंदर नहीं, ये बड़ा था सितंबर के अंदर, उसके बाद ये नहीं बढ़ा। ठीक है, उसके बाद रिमेन सेम आ रहा है। अगर बढ़ता है तो यूरो के हक में बेहतर है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता बढ़ाएंगे, ना इन्होंने कोई इतनी अच्छी स्टेटमेंट दी हुई है कि बढ़ाएंगे, या ना कोई प्रोजेक्शन इस तरह की दी है। फिर कोर रिटेल सेल्स की मंथली रिपोर्ट है, जो कि नेगेटिव रिपोर्ट है। कोर रिटेल सेल्स की भी जो रिपोर्ट है वो भी नेगेटिव है।
ऑलमोस्ट न्यूट्रल रिपोर्ट है। और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की, ये भी डॉलर के हक में एक नेगेटिव है। तो थर्सडे का डॉलर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन रहेगा। ठीक है, दिसंबर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन रहेगा। 3 दिन इंट्राडे ट्रेडिंग करें, चौथे दिन थर्सडे को इंट्राडे से परहेज करें, दूर रहें थोड़ा, और गुजरने दें। उसके बाद आप इंट्राडे कर लीजिएगा, खास करके नए लोग। तो डॉलर के पहले 3 दिन उसके हक में है, चौथा दिन उसके एक न्यूज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, रिटेल सेल्स, को रिटेल सेल्स उसके अगेंस्ट है। और उसका जो मैंने बताया वो एक न्यूट्रल न्यूज है, लेकिन अगर अगर यही डाटा रहता है तो न्यूट्रल है। अगर ये डाटा इससे बरक्स कोई डाटा आता है तो वो फिर पॉजिटिव है। अच्छा, अब बात करते हैं क्या। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हलचल रहेगी इसमें, कोई मतलब डाटा तो होता नहीं, इसकी बात फिलहाल नहीं करते। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की भी। अच्छा, उसके बाद ना फ्राइडे जो यूरो का पेयर है और पाउंड का पेयर है, इसके लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट पेयर मतलब कि होगा। लेकिन ट्रेड किया जा सकता है, फ्राइडे को ट्रेड किया जा सकता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट लिया जा सकता है, और करनी है हम लोगों ने। तो इंट्राडे में फ्रेंच फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के अंदर जो डाटा आ रहा है यूरो के हक में है, पॉजिटिव है। उसके बाद फ्लैश सर्विसेज पीएमआई में ये भी डाटा पॉजिटिव है। जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में भी डाटा पॉजिटिव है। और उसके बाद फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, सर्विसेज पीएमआई, बेसिकली दो सेक्टर होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, एक सर्विसेज सेक्टर होता है। तो तकरीबन ये जो पहली 4 न्यूज़ है वो यूरो के हक में है। उसके बाद एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, ये भी यूरो के हक में है। और फ्लैश सर्विसेज की भी न्यूज़ हक में। बेसिकली यूरो के अंदर ना बहुत सारी इकोनॉमीज इन्वॉल्व होती हैं, लाइक यूरोपीय यूनियन का एक करेंसी यूरो है। तो इसमें जर्मन की अलग न्यूज़ है, फ्रेंच की अलग न्यूज़ है, और 2-4 मुल्कों की जो आती है। ओवरऑल यूरोपीय यूनियन की जो डाटा होता है वो अलग होता है। तो फ्लैश सर्विसेज और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग तकरीबन ये जो पहली 6 न्यूज़ है ना, ये सारी पाउंड के इसके यूरो के हक के अंदर है। तो इंट्राडे में बड़ा बेस्ट रहेगा M30 M30 के ऊपर। यूरो सेशन जब ऑन होगा तो आप आराम सुकून से ट्रेड कर सकते हो लंदन सेशन के अंदर, जो कि मेरे ख्याल में दिन 12 बजे के करीब ऑन हो जाता है और 10 बजे बंद होता है। तो न्यूज़ भी तकरीबन 12 के बाद ही है। उसके बाद जीबीपी की न्यूज़ है जी, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की। और इसके अंदर भी डाटा जो है वो नेगेटिव है। एक डाटा नेगेटिव, सॉरी सॉरी, दोनों इसके जो डाटा हैं वो पॉजिटिव है। मैं नीचे तरफ देख रहा हूँ, दोनों इसके भी डाटा पॉजिटिव है। इंट्राडे के लिए ये दिन हमारे लिए बड़ा बेस्ट रहेगा, पहले 3 दिन भी और ये दिन भी। इससे पहले इसके बाद कोशिश कीजिएगा कि जो थर्सडे है उसमें थोड़ा परहेज करें। उसके बाद डॉलर आ गया अगेन। डॉलर में एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, जिसमें जो डाटा आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमेशा इस न्यूज़ में जो डाटा दिखाया जाता है वो होता नहीं है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू एनालिसिस जो डाटा अवेलेबल है वो नेगेटिव है। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की बात की जाए तो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई स्लाइटली नेगेटिव है। फ्लैश सर्विसेज पीएमआई भी स्लाइटली नेगेटिव है। यानी कि ये भी डॉलर के अगेंस्ट चला जाएगा, शायद अगेंस्ट डॉलर के जाए। और जो, क्योंकि अब ये देखें, ये चीज़ें रिलेट करती हैं, कैसे रिलेट करती हैं, ये पॉजिटिव न्यूज़। अब पेयर है यूरो यूएसडी, यूरो मजबूत हो रहा है इसका मतलब बाय करना है, डॉलर कमजोर है इसका क्या मतलब है, बाय करना है। तो इसका मतलब हमें बाय की ट्रेड कहीं मिलती है यूरो के अंदर, पाउंड के अंदर, क्योंकि डॉलर की भी स्लाइटली नेगेटिव न्यूज़ हैं और यूरो की भी, तो उस वजह से भी हमारे हक में ये दिन जा सकता है। तो रिलेट करना हम लोगों ने, एंट्री मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। बैंक ऑफ कनाडा गवर्नर मैकलम स्पीक्स, अब ये भी गपशप लगाएंगे वहां के अंदर। टेक्निकल एनालिसिस की बात की जाए, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बहस की जाए, बहस मुबाहिसा किया जाए, तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी हम लोगों को कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिल जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस की बच्चों बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस में कुछ चीज़ें मैं आपको वाजिया कर दूं। वॉल्यूम बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। लास्ट टाइम भी वॉल्यूम हाई था,
इस जगह पे इस कैंडल पे वॉल्यूम बड़ा हाई आ रहा था टॉप के ऊपर, और मैं भी बड़ा परेशान था कि यार टॉप के ऊपर वॉल्यूम हाई है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उसके बाद वॉल्यूम जो आया वो फिर ओए होए तबाही कर दी उसने। उसके बाद अगेन वॉल्यूम हाई आया, और वो वॉल्यूम हाई इस सेल वाले मूव की वजह से आया। बेसिकली वॉल्यूम में ना, अगर मूव भी बड़ा नहीं हुआ और वॉल्यूम भी हाई है, जैसे ये देखो, ये देखो, मूव भी बहुत बड़ा नहीं हुआ, एक कैंडल बनी सिर्फ, और वॉल्यूम भी बहुत बड़ा हाई आया, तो उसके बाद फिर एक सेल ट्रेंड स्टार्ट हुआ। ठीक है। अब ये है, मूव भी बहुत बड़ा नहीं हुआ, वॉल्यूम बहुत हाई आया, तो मतलब कि इम्पैक्ट करेगा। अब यहाँ पे मूव भी बहुत बड़ा हुआ और वॉल्यूम भी आया, तो इतना बड़ा बेनिफिशियल नहीं मुझे लगा, मैंने अपडेट नहीं किया। अब ये वाला जो वॉल्यूम है अगेन बड़ा है, तो मींस के जो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ना गोल्ड के चांसेस बन रहे हैं गिरने के। और ओवरऑल भी अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के अंदर प्राइस एक्शन मेथड की बेसिक्स में भी जाएं, तो बेसिक्स क्या कहती हैं, लोअर हाई एंड नेक्स्ट मूव लोअर लो एंड अगेन लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ये ट्रेंड बन सकता है। और एंट्री जो बनेगी वो लोअर हाई पॉइंट ही होगा। अगर एंट्री डिस्कस की जाए कि एंट्री क्या है, तो एंट्री आपका लोअर हाई पॉइंट ही होगा। तो मेरे ख्याल में अगर आपको एंट्री मिलती भी है, या इफ यू वांट टू सेल गोल्ड, तो गोल्ड को आप लोगों ने कोशिश करना है कि प्रॉपर जो टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग लोअर हाई बनता है उसके ऊपर ही सेल करना है। डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट आप लोगों ने नहीं कर देनी। ठीक है। इंट्राडे के अंदर देखें, तो इंट्राडे के अंदर कोई खास सेटअप नहीं था। इंट्राडे के अंदर एक चीज खास बनी हुई थी, जो कि मैं आपको बता देता हूँ, जो कि एक ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न के तौर पे काम करता है, लाइक ये एंड देन ये। ठीक है। ये देखो, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, वेरी ब्यूटीफुल। उसका ब्रेकआउट हुआ और मार्केट नीचे जा रही है। अगर हम D1 में देखें, तो D1 में ट्रेंड लाइन का एंगल अभी सेट नहीं हुआ, लेकिन लोअर हाई लोअर लो जरूर बन गया। तो लोअर हाई के ऊपर एंट्री जरूर ली जा सकती है एविडेंस देख के और न्यूज को देख के। अब क्या पता लोअर हाई किस दिन बनता है, अगर तो थर्सडे को लोअर हाई बना तो फिर बेशक एंट्री नहीं लेनी। जुमे को बनता है, तो जुमे को आपको शायद कोई ना कोई एंट्री मिल जाए, और पहले 3 दिन भी आपको कोई ना कोई इंट्राडे में एंट्री सेटअप कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और जो डायरेक्शन इस तरह जा रही थी, मे भी कुछ कोई ना कोई चैनल अब बने, कोई ना कोई स्ट्रक्चर अब बने, तो अब थोड़ा सा आपने कोशिश करना है कि इसमें कुछ सेटअप बनने देना है। मतलब कि अब हम कुछ कोई ना किसी डायरेक्शन में बैठेंगे, लेकिन किसी ना किसी सेटअप के अंदर बैठेंगे, बगैर सेटअप के अंदर नहीं बैठेंगे। तो मेरे एनालिसिस ये कहते हैं। अब बाकी पेयर्स मैं बेसिकली फॉलो इसलिए नहीं करवा रहा, क्योंकि महीना इस तरह का है, टाइम इस तरह का है, और मैं कोशिश कर रहा था कि अवॉइड करवाऊँ आपको ना। मतलब कि ये जो महीना है, इस महीने में आपको दीगर जो पेयर्स हैं, जो क्रॉस पेयर्स हैं, या GBP USD के पेयर्स हैं, सॉरी मेरे पास लॉगिन अब नहीं है, वॉल्यूम आएगा ही नहीं, चलें छोड़ें। वॉल्यूम इसका देखना भी नहीं था हमने। इंट्राडे के अंदर क्या है, इंट्राडे में हमें नहीं मिलेगा, M30 के ऊपर मिलेगा। M30 के ऊपर हमें जो मिल रहा है सेटअप है, लाइक आपको ये लेवल कुछ इस तरीके से मार्क करना पड़ेगा, एंड डाउनवर्ड में आपको कुछ इस तरीके से इस लेवल को मार्क करना पड़ेगा। अगर इसका अपवर्ड ब्रेकआउट होता है GBP JPY का, तो देन आपने लाजमी ट्रेड लेनी है। डाउनवर्ड ब्रेक होता है तो ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, ये सेटअप आप मार्क करके रख लें। बाकी डीपली बात करेंगे इंशाल्लाह ताला जनवरी से, इन ये जो हैं पेयर्स हैं, इनके ऊपर डीपली बात करेंगे। इनके एनालिसिस प्रॉपर दूंगा, प्रॉपर सेटअप दूंगा। GBP JPY का दे रहा हूँ, देख लो वर्क करता है या नहीं करता। दिसंबर में यह है कि थोड़ा सी लॉट में कंट्रोल कर लेना है, SL हेल्दी लगा लेना है, तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।